हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने वन साइडेड लव के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन से जेके मिलते हैं कई बार और उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो जिमिन के आगे रोने लगते हैं, नी डाउन हो जाते हैं और बार बार बस अपने ते का बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उनके बारे में ही पूछ रहे थे, जिससे जिमिन को भी अब बहुत ज़्यादा जेके के लिए बुरा लग रहा था वो, पर फिर भी कुछ नहीं बताते हैं। ऐसे ही जेके के डेज जा रहे थे। जेके शुगा और जिमिन से कई बार माफ़ी मांगते हैं। वो बार बार ते के बारे में, ते के पता पूछना चाहते हैं, पर जिमिन उन्हें हर बार रिजेक्ट कर देते हैं। और जिससे जिमिन आज ते को कॉल करके सारा कुछ बता देते हैं कि जेके बार बार उनके पास आते हैं, उनके सामने नी डाउन होते हैं और बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। एक वो भीख मांगते हैं कि वो उनके ते के बारे में उन्हें कुछ बता दे कि ते कहाँ है, वो कैसा है, वो किस कंडीशन में है। ये सब बातें जिमिन उन्हें बता देते हैं। ते भी ये सारी सुन के उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो भी रोने लगते हैं। जिमिन ते को समझाते हुए कहते हैं कि ते, क्या तुम जंकुक को एक चांस दे सकते हो, तुम उन्हें माफ़ कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, वो बहुत ज़्यादा अपने किए पे पछता रहे हैं। वो हर पल जैसे मर रहे हो तुम्हारे बिना। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए ट्रू लव देखा है ते, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पर ते उनसे कहते हैं, प्लीज़ जिमिना, मुझसे इस बारे में कोई बात मत करो। मैं वहाँ नहीं आना चाहता हूँ, मैं उनको फेस नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ जिमिन, मेरे से ये सारी बातें करना बंद करो। और वो बस फिर जिमिन से कुछ देर और बात करने के बाद फ़ोन को कट कर देते हैं। फ़ोन को कट करने के बाद ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा अब परेशान हो रहे थे। वो रोते हुए कहते हैं कि क्यों मिस्टर जॉन, आप क्यों ये सब कर रहे हैं? आपने तो पहले मुझे और मेरे प्यार को रिजेक्ट कर दिया था। आपको उस समय मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं थी, आप मुझे बस इंसल्ट करते थे। अब ये सब करके आप क्यों मुझे हर्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं मेरी लाइफ से चले जाते? मैं बस अपने बेबी के साथ रहना चाहता हूँ। क्यों आप मुझे इतना परेशान कर रहे हैं? मैं अपने प्यार को ऐसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। मैं आपसे नफ़रत करने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर मैं आपसे नफ़रत नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप मेरा ट्रू लव है, आप मेरा प्यार है। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार किया है। आप क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? और ये कहते हुए ते बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो बेड पे लेट जाते हैं। वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा रो रहे थे और रोते रोते वो कब सो जाते उन्हें नहीं पता होता। और दूसरी साइड जेके बस अकेले अपने रूम में बैठे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ते के लिए परेशान थे। वो बस वो सारी यादों को रिकॉल कर रहे थे जो जो उनके साथ हुआ। वो ते के बारे में सोच रहे थे कि ते, तुमने मुझे जीना सिखाया था, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया था। मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, मैं बस उस समय एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाया? मैं अब बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ। तुम्हें पता है ते, जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम अपनी फीलिंग कन्फेस करी, मैं जब भी तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता था, मैं भी तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर नहीं बता पाया। ते, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मिस्टेक है। अब तुम कहाँ चले गए? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? इतने बड़े वर्ल्ड में तुम कहाँ होते? तुम मुझे ऐसे क्यों पनिश कर रहे हो? मैं तुम्हारे बिना हर पल मर रहा हूँ। और ये कहते हुए जेके की आंखों से बस आंसू जा रहे थे। दूसरी साइड ते भी बिल्कुल भी अब खुश नहीं थे। जिमिन ने ते से इस बारे में बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि ते ने उन्हें मना करा था। और जिमिन को भी पता था कि वो जब भी जेके के बारे में उनसे बात करते हैं, ते को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ते कितना भी रूड बनने की कोशिश करे, वो जितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करे, पर ते से ये नहीं हो पाएगा। वो अपने ट्रू लव को, फर्स्ट लव को नहीं भूल सकते हैं। और दूसरी साइड जेके अब अपने बिजनेस पे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वो बस ते की यादों में बिल्कुल पागल हो रहे थे। वो ते को बस बैडली चाहते थे अपने पास, अपनी ज़िंदगी में, पर ते के बारे में उन्हें कहीं से भी कुछ भी हिंट तक नहीं मिल रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो एवरी मंथ ते के पेरेंट्स के पास जाते थे और उनसे बहुत ही प्यार से बातें करते थे। वो उनका अच्छे से ध्यान रख रहे थे। वो सीक्रेटली उनके पास कुछ मनी भी रख के आते थे, जिससे उनके पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही थी। जेके बहुत अच्छे से ते के पेरेंट्स का ध्यान रख रहे थे। वो एवरी वीक शुगा और जिमिन से मिलते थे।
वो उनसे बार बार रोते हुए हर बार रिक्वेस्ट करते थे कि उन्हें उनके ते का पता बता दे। वो ते जो उन्हें पनिशमेंट देगा वो सब कुछ लेंगे। वो बस अपने ते को देखना चाहते हैं, उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो ते से दूर नहीं रह सकते हैं। वो हर बार एक बच्चे की तरह उनके सामने रोते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे, जिससे जिमिन और शुगा को भी जेके के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। और दूसरी साइड थे अब बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे थे। उनकी प्रेगनेंसी की डिलीवरी डेट करीब आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा जेके को मिस करने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा बस तन्हा रहते थे। वो एकदम साइलेंट हो चुके थे। वो बहुत कम अब बातें करते थे। वो काय और लीसा उन्हें बहुत चेयर करते थे, पर ते जैसे किसी भी बात का कोई खास आंसर नहीं देते थे। वो हर बात में बस करके अब बहुत ही कम वर्ड्स में आंसर करते थे। ते की पर्सनैलिटी अब बिल्कुल चेंज हो गई थी। वो पहले जितने ज़्यादा चुलबुले और नॉटी थे, अब वो बिल्कुल सीरियस पर्सन बन गए थे। वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहते थे। बस वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बेबी से ही बात करते थे, उसके लिए ही वो एक्साइटेड थे। और वो बहुत ज़्यादा अब हर्ट भी रहने लगे थे। वो जेके के बारे में सोचते थे। और ऐसे ही उनके अब 9 मंथ वो प्रेग्नेंट थे। वो बस एक बार अपने लव को, जेके को देखना चाहते थे। वो दूर से उनको देख के ते हैप्पी हो जाएंगे। वो बस जेके के बारे में ही सोचते रहते थे कि जेके कैसे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, वो अपनी लाइफ में खुश होंगे ना। अब तक तो उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया होगा। ये सब सोचकर ओवर थिंकिंग करके ते को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। वो पर जेके को बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे थे। जेके ने चाहे उनके साथ कितना भी बुरा बिहेव किया हो, पर वो जेके से स्टिल आप आज भी बहुत प्यार करते हैं। वो बस अपने बेबी से कहते हैं, बेबी अगर तुम्हारे डैड एक्सेप्ट कर लेते तो आज वो तुम्हारे पास होते। तुम इस वर्ल्ड में आने वाले हो और मैं तुम्हें डैड का नाम नहीं दे सकता। मुझे पता है तुम जब बड़े होगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मुझ पे गुस्सा आएगा, पर मैं क्या करूं बेबी, मैं तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करता हूं और मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूं। और ऐसे ही ते के डेज चल जाते। अब ते के पास एक लिटिल सा कुकी था जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो बिल्कुल कुकी की तरह था, जेके की तरह था, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि उनका लव उनके पास नहीं पर उनकी निशानी उनके पास है। इससे ते बहुत ज़्यादा खुश थे। अब उनका बेबी 2 मंथ का हो चुका था। जेके को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ते बहुत ज़्यादा अब अपने बेबी के साथ खुश रहने लगा था। वो वहाँ पर ही यूएसए में एक छोटी सी शॉप में वर्क करने लगते हैं। वो अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो उसे हर चीज़ देना चाहते थे। काय ने और लिसा ने उन्हें कई बार मना करा था कि तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो, मैं इतना अर्न करता हूँ कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ, पर ते बहुत ज़्यादा खुददार थे। वो उन्हें मना करते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ योंग आप ये सब मत कीजिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरी लाइफ में आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, पर अब मैं अपना और बेबी का ध्यान रख सकता हूँ, मैं उनके लिए टेक केयर कर सकता हूँ। और कुछ मंथ के बाद ही ते ने एक छोटा सा अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। वो काय और लिसा से अब अलग होके रह रहे थे, पर वो बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल थे। वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने वर्क को करते रहते थे। वो कभी कभार जिमिन और शुगा से बात करते थे। जिमिन और शुगा को पता था कि जेके और ते का बेबी वर्ल्ड में आ गया। वो बहुत ज़्यादा ते के लिए खुश थे। वो बस कहते हैं कि ते तुम अब वापिस आना चाहते हो, पर ते उन्हें मना कर देते और कहते हैं कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, प्लीज़ तुम बस अपना अच्छे से ध्यान रखो और कभी कभार मेरे मॉम डैड से जाके मिल लेना। ये सुनकर जिमिन उन्हें कहते हैं ओके। ते क्या तुम जंगकुक के बारे में फिर से सोच सकते हो? ये सुनते ही ते उनसे कहते हैं प्लीज़ जिमिना, मैंने कई बार मना करा है ना कि तुम इस बारे में बात मत करा करो। ये सुनकर फिर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेते और कहते हैं कि ठीक है ते, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। और वो फिर कॉल को कट कर देते हैं। और दूसरी साइड जेके अब बहुत ज़्यादा ते के लिए पागल हो चुके थे। उन्हें ढूंढते वो बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे थे। वो बस कैसे भी करके एक बार ते को देखना चाहते थे, उनसे माफ़ी मांगना चाहते थे, उनके लव को एक्सेप्ट करना चाहते थे और अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते थे कि वो भी उनसे दीवानों की तरह प्यार करते हैं। जेके को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनका कोई बेबी भी है। वो बस ऐसे ही परेशान थे। वो अपने
मेंशन में बहुत टाइम के बाद आए थे। आज वो अपनी ग्रैंड माँ के पास आते हैं, जो कि उनसे अब बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। जेके आज बहुत ज़्यादा सैड थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और तब उनकी ग्रैंड माँ उनके पास आती हैं और कहते हैं कि क्या हुआ कुकी, तुम इतना क्यों सैड हो। वो कहते हैं पता नहीं ग्रैंड माँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और मैं यहाँ से एक बिजनेस मीटिंग के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इस कंट्री को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। अगर ते यहाँ पे हुआ तो, और मैं दूर जाके ते को कैसे ढूंढूंगा। वो ये कहकर बस रोने लगते हैं। तभी उनकी ग्रैंड माँ कहती है तुम सिर्फ 1 वीक के लिए जा रहे हो, इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो जब भी जंकू कहते हैं अगर 1 वीक में ते कहीं और चला गया तो और मेरे से मिस हो गया तो मैं नहीं जाना चाहता। पर उनकी ग्रैंड माँ उन्हें समझाती है और वो वहाँ से उन्हें फोर्सफुली उन्हें रेडी कर देती हैं। जेके का बिल्कुल भी मन नहीं था कोरिया से बाहर जाने का, पर वो अपने बिजनेस को भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। उनके लिए उनकी ग्रैंडमा कहते हैं कि तुम ऑलरेडी इतना लॉस कर चुके हो, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी, सबको रिजेक्ट किया था। आज तुम उसी बिजनेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हें कम से कम अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए कि तुमने कितना हार्डवर्क करके अपनी कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है, तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो। और वो उनके समझाने के बाद जेके बस ना मन चाहते हुए भी यूएसए के लिए चले जाते हैं। और उनकी मीटिंग किसी और से नहीं काय के साथ होती है। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। और ऐसे ही उनके डेज जा रहे थे। वो 1 वीक उनके कब कंप्लीट होने वाले थे जेके को ये भी एहसास नहीं था। आज उनका लास्ट डे था। फाइनली काय उन्हें इनवाइट करते हैं कि चलो आज हम डिनर करते हैं। मिस्टर जियोन आपकी फैमिली नहीं है। ये सुनकर जेके थोड़े से सैड हो जाते हैं और जेके बस उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैंने अपने लव को खो दिया। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। ये सुनकर काय स्माइल करते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, आप मेरी फैमिली से मिलिए, वो उनसे मिलके आपको अच्छा लगेगा। और वो ये कहकर बहुत ही अच्छे से उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं। और दूसरी साइड अब ते और उनके बेबी को एक साथ रहते बहुत वक्त हो गया था। अब ते का बेबी 7 मंथ का था। इन 7 मंथ में ते हर रोज़ जेके को याद करते थे। उनके फेस में बस उन्हें अपना हबी, अपना हस्बैंड जिसे वो बनाना चाहते थे, जेके ही दिखाई देता था। वो अपने बेबी से बार बार बस जेके के बारे में ही बात करते थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। काय उनके पास कॉल करते और कहते हैं कि ते क्या आज तुम एक हमारे साथ डिनर करने आ सकते हो। तुम जब से गए हुए हो, जब से तुम हमसे नहीं मिले हो, आज तुम आ सकते हो। यहाँ पे हमने एक बहुत ही अच्छा डिनर अरेंज करा है। मेरा बिजनेस पार्टनर है, वो आज डिनर पे आने वाले हैं। ये सुनकर ते उनसे कहते हैं कि हियोंग मैं उधर आके क्या करूँगा आपकी बिजनेस मीटिंग में। तभी काय उनसे कहते हैं कि लीसा और मेरी डॉटर तुमसे मिलना चाहती है। ते तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। आज तुम्हें हर हालत में ये डिनर पे आना होगा, नहीं तो लीसा और एंजल तुमसे नाराज़ हो जाएगी। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि ओके हियोंग, मैं आऊँगा तेकुक को लेके। और वो ये कहकर स्माइल करते हुए फ़ोन को कट कर देते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।